अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खैर बरकत अता फरमाए। आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करनी है वो बहुत अहमियत का हामिल है और वो एक फ़र्द के साथ भी है और उसके साथ उसकी कामयाबियों और कामरानियों का पता भी देता है और ख़ास तौर पे उसकी सलाहियतों का इजहार भी इसके अंदर मिलेगा और उस इजहार से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी रहनुमाई उसके अंदर मौजूद है। तो साथियों, आज जिस शख्सियत को मैं मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप अदब की दुनिया में उभरता हुआ एक सितारा हैं और इस सितारे की रोशनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ये एक बेहतरीन ट्रेनर हैं, बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बेहतरीन राइटर हैं, बेहतरीन पोएट हैं और लिटरेचर का स्टूडेंट होने की हैसियत से, लिखने से ताल्लुक़ होने की वजह से इन्होंने बहुत इज़्ज़त और मकाम हासिल किया। ये सारे सिलसिले चलते रहे, फिर करम हो गया, अता हो गई, क्योंकि उस ज़ात की अता के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं होता। तो इन्होंने अदब को अपनी मोहब्बत, अदब को अपना इश्क बना के इस पे काम करना शुरू कर दिया। इस सारी गुफ्तगू का मरकज़ और महवर जो शख्सियत हैं उन्हें सायरा बानो हाशमी कहा जाता है। आपका ताल्लुक़ सैयद घराने से है और अगर मैं इस सिलसिले को पीछे लेके जाऊँ तो हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अक़वाल का बयान जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ है। आपके अक़वाल आज भी लोगों के लिए हदायत का ज़रिया हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ता है, चलता है और इस दौर के एक बहुत बड़े फ़र्द, बहुत बड़ी शख्सियत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने इस तरीक़ को अपनाया। बिल्कुल उसी तर्ज़ को, उसी तरीक़ को सारा बानो हाशमी ने भी अपनाया और छोटे अक़वाल में, मुख्तसर बात में बहुत बड़ी बात कहने का शर्फ हासिल किया। जितनी बात मुख्तसर हो जाती है, जितना कौल मुख्तसर हो जाता है और जितनी गहरी बात की जाती है, इसे इतना ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो सायरा बानो हाशमी ने अपने उन एहसासात को, अपने उन ख़यालात को, अपने उन जज्बात को जो कुदरत की तरफ से अता थे, उनको लफ्ज़ों की सूरत दी और मोतियों की एक माला परो के उसे एक किताब की सूरत दे दी और उस किताब का नाम लाशऊर से शऊर तक रखा। अंदर उन्होंने कोई 1000 अक़वाल जो हैं वो तहरीर किए हैं और इस किताब का हर कौल अपनी मिसाल आप है। उसका असर, उसका अंदाज़, उसका तरीक़ बहुत खूबसूरत है। तो मैं आज चाहूँगा कि मैं सारा बानो हाशमी को इस बात पे मुबारकबाद दूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत ज़ख़ीरा जो है वो पढ़ने वालों के लिए तख्लीक़ किया और ये भी दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनके इस अमल को, इस फ़न को और इज़्ज़त दे और मेहराज अता फ़रमाए। तो साथियों, आते हैं उस किताब की तरफ, उसका थोड़ा रिव्यू करते हैं। तो ये है वो खूबसूरत किताब लाशऊर से शऊर तक। बहुत खूबसूरत टाइटल पेज है इसका और ये लाशऊर से शऊर तक के सफ़र के लिए इसके अंदर जो खूबसूरत बातें हैं, जब आप उसका मुताला करेंगे तो आपके ऊपर कई दरीचे, कई चीज़ें जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगी और आप ऐसी चीज़ों से रोशनास होंगे कि आपने पहले कभी ना सुनी होंगी ना देखी होंगी। बहुत मुख्तसर, बहुत खूबसूरत और बहुत मुदल्लल किस्म के अक़वाल इसके अंदर लिखे हुए हैं। इसमें एक चीज़ कि सारा बानो ने इन तमाम अक़वाल को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया है, जिसमें सबसे बड़ा मोहब्बत है। बहुत खूबसूरत जज्बा है, उस पर इन्होंने बात की है। इल्म व हिकमत और रूहानियत के ऊपर इन्होंने बात की है। ज़ात की बेहतरी और कामयाबी और इसके अलावा जहालत की अलामात के ऊपर इन्होंने बात की है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें से चंद एक मुख्तसर अक़वाल जो हैं वो आपके साथ पेश करूँ, आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें कितनी गहरी, कितनी अहम और कितनी पते की बातें लिखी हुई हैं। तो इसमें ये मोहब्बत के हिस्से में कहती हैं कि मोहब्बत अगर आपको आला ज़र्फ़ से होगी तो आपको मोतबर बना देगी और अगर मोहब्बत आपको कम ज़र्फ़ से होगी तो आपको अपनी नज़रों के अंदर गिरा देगी। फिर लिखती हैं कि फ़ाते मोहब्बत होने से पहले यकीने मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी खूबसूरत कहा कि मोहब्बत ना खैरात से मिलती है, ना दुआ से मिलती है, ये अता से मिलती है। बहुत गहरी बात
कि ये अता से मिलती है। और फिर कहती हैं कि मोहब्बत में अना नहीं होती, और जहाँ अना आ जाए वहाँ मोहब्बत नहीं होती। दूसरे बाब इल्म व हिकमत और रूहानियत में लिखती हैं कि अगर यकीन कामिल हो तो मंजिलें अपना पता खुद बताती हैं। और अपने दूसरे बाब में ये भी लिखती हैं कि इंसान बाकमाल नहीं होते, बल्कि वस्फ बाकमाल होते हैं जो अता होते हैं। और क्या ही खूबसूरत बात की कि उस काम को अपने रिज़्क़ का ज़रिया मत बनाओ जहाँ पे दिल मुतमईन ना हो। क्या ही अच्छा कहा कि जिस बात पे यकीन हो वही दिल से निकलती है और दिलों में असर करती है। और क्या ही खूबसूरत बात कहती हैं जिससे तसव्वुफ़ की खुशबू आती है कि ज़िंदगी में बांटना सीखें, चाहे वो इल्म हो, रिज़्क़ हो, खैर हो या कोई बात हो। ज़ात की बेहतरी और कामयाबी के बाब में कहती हैं कि कुछ महरूमियाँ आपको खा जाती हैं और कुछ महरूमियाँ आपको सिखा जाती हैं, और जो सिखा जाती हैं वही आपको बना जाती हैं। और अपने तीसरे बाब के अंदर ये कहती हैं कि आपकी सोच ही आपको बादशाह बनाती है और आपकी सोच ही आपको फ़कीर बनाती है। और अपनी इसी किताब के अंदर ये भी लिखती हैं कि मुस्बत सोच एक ऐसा फूल है जिसकी खुशबू कुछ दूर से महसूस की जा सकती है। ज़बरदस्त बात इन्होंने की कि मजाक करने और मजाक उड़ाने में एक बारीक सी लाइन है, और यही लाइन आपके किरदार को ज़ाहिर करती है। और बहुत ही प्यारी बात मुझे लगी कि अगर हम वक्त का ख्याल नहीं करेंगे तो वक्त हमारा ख्याल नहीं करेगा। और एक और अहम बात उन्होंने बयान की कि इंसान जैसा गुमान करता है उसके साथ वैसा ही मामला किया जाता है। अपनी इस किताब के चौथे चैप्टर के अंदर जहालत के अलामात जहाँ पे बयान करती हैं तो सारे मनफी पहलू, नेगेटिविटीज़ को बयान करती हैं कि किस तरह वो हमारे रवैयों में, हमारे मिजाजों के अंदर आ जाते हैं। वो कहती हैं कि हसद एक ऐसा धब्बा है, अगर वो दिल पे लग जाए तो ज़िंदगी के सारे रंग बदसूरत नज़र आते हैं। और इसी तरह की बेशुमार और ख़ूबसूरत बातें इस किताब के अंदर सायरा बानो हाशमी ने लिखी हुई हैं, जो बहुत शानदार हैं, बहुत खूबसूरत हैं। आप तमाम दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप अपना वक्त बेहतरीन तौर पे गुजारना चाहते हैं, ख़ास तौर पे इस सूरत हाल में जो किताब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो आपके सिरहाने के नीचे, आपके टेबल के ऊपर, आपकी अलमारी में या आपकी लाइब्रेरी के अंदर लाशऊर से शऊर तक किताब का होना बहुत ज़रूरी है। ये हर रोज़ अगर आप एक कॉल भी पढ़ें और उसे समझें और उसे अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करें तो यकीन कर लें कि आपकी ज़िंदगी जो है वो गुलो गुलजार हो सकती है।